गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी थी। अब है लेक्चर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज 2 में जीरोस फाइंड आउट किए थे, वैसे ही इसके रूट्स फाइंड होंगे। फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसे भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको इसको फैक्टर करके और इसकी x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू जाएंगी वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, इंप्लाइज दैट लगाया हमने सबसे पहले। ये क्या है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 एज इट इज आ जाएगा। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन आ जाएगा। 0 है, 0 आ जाएगा। अब ये जो मिडल वाली टर्म है, इसके हमें 2 फैक्टर करने होंगे। कितने फैक्टर करने होंगे? 2 फैक्टर करने होंगे। दोनों फैक्टर इस कंडीशन के साथ होंगे। देखिए ये माइनस का 3x है, इसके हमें 2 फैक्टर करने हैं। दोनों फैक्टर हमें इस हिसाब से करने हैं कि उनका जो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। तो हमें इसके स्प्लिट इस तरीके से करने हैं कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब मैंने आपको वहां पे भी बताया था फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में, यहाँ पे भी एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर कौन सा सिंबल आ रहा है, माइनस का सिंबल आ रहा है। और माइनस का सिंबल तभी आएगा जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो। तो हमें एक तो डेफिनेटली माइनस का लेना पड़ेगा। अब दूसरा वाला हम प्लस का लेंगे, प्लस का लेंगे तभी तो हमारा माइनस का आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो हमने ये ले लिया प्लस का। अब ये कितना है, 3x है, और हमें लाना कितना है, 10x स्क्वायर, माइनस का 10x स्क्वायर। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया। ये 3 का 3 बना रहना चाहिए, ये 3 का 3 बना रहना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसको तो लिख देते हैं हम माइनस का 5x, और इसको क्या लिखे हम, प्लस का 2x। जब आप माइनस के 5x को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और 5 2 10 एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आ गया। वापस से अगर हम जोड़ के देखें तो ये माइनस का 3x ही है, क्योंकि माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 3x ही बचेंगे। तो हम इसके स्प्लिट करते हैं, माइनस के 5x एंड प्लस के 2x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो ऊपर था एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये माइनस का 3x था, तो 5 में से 2 गए तो वापस से 3 ही तो बच रहे हैं। तो हमारा स्टेप सही है। ये वापस से चेक करके देखेंगे आप सभी कि हम पूरा स्टेप हमारा पुराना वाला आता है या नहीं, ऊपर वाला स्टेप आ रहा है या नहीं। और ये माइनस 10 एज इट इज आ गया, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, 0 की जगह पे 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से भी कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से अगर कॉमन की बात की जाए तो कॉमन क्या आएगा, इसमें से x दोनों में है। अगर यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। ये x कॉमन चला गया तो अब कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ये 5 बच गया। तो ये वाली चीज यहाँ पे सॉल्व होके आ गई। अब देखिए ये क्या है, प्लस का। अब यहाँ से 2x और माइनस 10 इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 और 10 में से कॉमन आ रहा है 2, और x इसमें तो है बट इसमें नहीं है, इसीलिए कॉमन नहीं आएगा। अगर 2 कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ से x और माइनस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इक्वल का साइन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब एक फैक्टर तो ये बन रहा है और दूसरा फैक्टर ये बन रहा है। दोनों फैक्टरों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों फैक्टरों में यहाँ पर भी x माइनस 5 कॉमन है, यहाँ पर भी x माइनस 5 कॉमन है। अगर हम यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा प्लस का, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताई थी कि a और b कोई भी 2 नंबर हों, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये डेफिनेट है कि उन दोनों में से कम एक 0 होगा। कहने का मतलब 2 नंबरों का गुणनफल, 2 नंबरों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन तभी 0 हो सकता है जब उन दोनों में से कम एक 0 हो। जैसे अगर ये पहले वाला 0 हो तो दूसरा वाला कुछ भी हो तब भी 0 आ जाएगा, और पहला वाला अगर 0 ना हो
तो दूसरा वाला 0 हो तब भी 0 आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है 0 इंटू 0 दोनों ही 0 हो तब भी 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट हो तब 0 आ जाए। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि या तो ए 0 होगा, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों में से कोई सा ना कोई सा एक 0 है। इसका मतलब होता है या तो ए 0 है या बी 0 है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा 0 है। तो यही बात यहाँ पर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो इम्प्लाइज दैट आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। कई बच्चे यहाँ से इस स्टेप को तो लिख लेते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के कारण होता है ये। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर ट्रांसपोज होके आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो रूट्स आ गए इसके, ये क्या है, इसके रूट्स हैं। तो आप लिख सकते हो सो रूट्स इज इक्वल टू 5 एंड -2। किसी भी इक्वेशन के मैक्सिमम उतने ही रूट्स हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री है। यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी 2, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है इसका 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए बता दूंगा, आपको इसके आधार पर जो असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सॉल्व करके देखना है। जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा आप हमें बताना कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, उसे आपको वीडियो के द्वारा समझा दिया जाएगा। अब देखिए 2x² प्लस x माइनस 6, तो मैंने आपको पहला ही स्टेप ये बताया कि इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाएं, 2x² को एज इट इज लिखें, बीच वाली टर्म की स्प्लिट करनी है हमें, माइनस का 6 लास्ट टर्म एज इट इज लिखें, इक्वल का सिंबल लगाएं, 0 लगाएं। अब जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2x² मल्टीप्लाई बाई क्या है -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 2 12 x²। जो मिडिल टर्म है उसके हमें स्प्लिट करने हैं। स्प्लिट करने का रूल्स मैंने आपके लिए बताया कि जब नेगेटिव सिंबल आएगा तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इधर हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पहले वाला पॉजिटिव है, एक तो पॉजिटिव नंबर ले लो और एक नेगेटिव ले लो, ताकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाए। अब हमें ये देखना होगा कि प्लस वाला बड़ा नंबर लें या माइनस वाला बड़ा नंबर लें। तो बड़ा नंबर हमें प्लस वाला लेना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लस वाले ही बचाने हैं। तो प्लस के या तो हम कितने ले सकते हैं, 12 लाने हैं और एक का डिफरेंस है तो 3 4 यानी कि 4x एंड 3x, 4x एंड 3x हो जाएगा। 4x में से 3x जाएंगे तो वापस से x बच जाएगा। 4x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस को माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस, 4x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 12x²। तो हमारा वही आ गया जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 4x एंड माइनस का 3x, ये इसके क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। देख सकते हो आप 4x में से 3x जाएंगे तो वापस से 1x ही बचेगा। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म है इनमें से कॉमन क्या है, जो नंबर है उनमें से 2 और 4 में से तो 2 कॉमन आ जाएगा और x² और x में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब यहाँ से 2 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया तो 1x बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल, देखो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा और x बाहर ही चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। आप वापस से देख ले सकते हो कि 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आ जाएगा क्योंकि 2 2 जब 4 एंड x। अब देखिएगा इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हो कि माइनस का सिंबल भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए माइनस का 3 कॉमन चला गया तो माइनस का कॉमन आने के बाद में तो ये प्लस का बचेगा और 3 कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस का बच जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करो चाहे कॉमन लो चाहे डिवाइड लो, सिंबल बदलता ही है। माइनस कॉमन लेने से ही ये प्लस का बचा है, माइनस कॉमन लेने से ही ये प्लस का हुआ है। और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। वापस से देख सकते हो माइनस के 3 को x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x, माइनस के 3 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से ये दोनों फैक्टर हैं और ये दोनों फैक्टर हैं। हम ये स्प्लिट इस तरीके से करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल रहे। वो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो फैक्टर है जो दोनों में सेम बन जाए और हम इस फैक्टर को आगे जाके कॉमन ले सकें। अब देखिएगा यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x बच जाएगा और यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन चला गया, ये भी प्लस x प्लस 2 है, ये भी प्लस x प्लस 2 है।
प्लस के सिंबल को अगर नहीं भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस का 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 3 2x माइनस 3 यानी कि x प्लस 2 ये आ गया, 2x माइनस 3 ये बच गया। अब देखिए इक्वल 0। अब यहां से आप लोग वही लाइन लिखोगे, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको हम दोनों स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। आप कह सकते हो कि 100 रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, एक तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 एंड 3/2। तो 2 रूट इसके आ गए माइनस का 2 एंड 3/2। अब देखिए थर्ड पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया √2x प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आप रूट को देख के बहुत डर जाते हो, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को ध्यान से और एक एक स्टेप को आप देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया है, जो रूल्स बताए हैं, उन रूल्स को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज लिख दो आप, इम्प्लाइज दैट √2x², और जो लास्ट टर्म है उसको भी लिख दो 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो मिडिल टर्म दी हुई है इसके हमें 2 स्प्लिट करने हैं। तो ये जो 7x है आपके पास, इसके तो आपको स्प्लिट करने हैं, और इसके स्प्लिट इस हिसाब से करोगे कि उन दोनों स्प्लिट्स का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट और लास्ट है उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है √2x² मल्टीप्लाई बाई लास्ट टर्म कौन सी है 5√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो पहले। तो देखो ये 5 है तो 5 एज इट इज जाएगा। जब आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग जानते हो कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचेगा 2, और ये क्या है x², तो 5 2 कितना हो जाएगा 10x²। और ये भी किसके बच रहे हैं, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस के ही बचेंगे। अब देखो दो नंबरों का प्रोडक्ट प्लस कब आता है, जब वो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। अगर दोनों माइनस के ले लोगे तो ये वाला बैलेंस खत्म हो जाएगा हमारा, इसलिए हमें दोनों, ये प्लस का है इसलिए हम इन दोनों को भी प्लस का ही लेंगे। ऐसा कैसे लेते हैं ये मैंने फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप वहां पर भी देख सकते हो। तो ये 7x है और हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 10, तो 7x के स्प्लिट करोगे तो आप 5x आ जाएगा और 2x आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वापस से 10, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x²। कहने का मतलब ये होगा कि हम इसके स्प्लिट करेंगे 5x प्लस के 2x। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, उसी को ही कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप लोग x कॉमन ले लोगे। x अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या बच जाएगा √2, और एक x कॉमन आया है, एक तो बच रहा है अभी, तो √2x प्लस एक x कॉमन गया है तो 5 बच जाएगा। तो ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हो आप लोग, इसलिए इस स्टेप को ध्यान से समझो, मैं भी आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। हमें ब्रैकेट में जो बचाना है ना वो सेम बचना चाहिए, हमारा ब्रैकेट सेम आना चाहिए, हमें कॉमन इस हिसाब से लेना पड़ेगा। ब्रैकेट में हमारा √2x बचना चाहिए, तो हम इसको 2 को ही हम √2 × √2 लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, और √2 × √2 करने पर वापस से 2 आ जाएगा। तो इसको हमें ऐसे मान के चलना पड़ेगा कि इसमें 2 √2 हैं, तो हमें एक √2 यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और एक √2 यहाँ पर बच जाएगा। तो इसको आप ऐसे मान के चलो, ये जो 2x है इसको √2 × √2x मान के चलो। अब देखो अगर हम यहाँ से कितना कॉमन लेना पड़ेगा, हमें एक √2 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो प्लस √2, ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमें एक तो यहाँ पर √2 बचाना है, तो इसमें से 2 √2 हैं, एक √2 हम कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा √2 बच जाए। दूसरी बात हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 5√2, तो इसमें से ये √2 एक्स्ट्रा में जा रहा है, तो इस √2 को ही कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने 2 तरीके से आपको सोचने का तरीका बता दी। देखो क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम कैसे सोच पाए ये इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे सोच पाओगे कि यहाँ पर 5 बच रहा है तो लास्ट में 5 बचना चाहिए, इसलिए कौन एक्स्ट्रा में जा रहा है √2, तो हमें फिर √2 को कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ से √2 कॉमन लेंगे
तो एक रूट 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने रूट 2 मान के चलना पड़ेगा आपको 2, और ये क्या हो जाएगा x, और रूट 2 कॉमन आ गया तो प्लस 5। अब देखो वापस से सेम बच गए। एक बार चेक करने के लिए आप देख सकते हो, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 2 आ जाएगा, और x आ रहा है, तो रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रूट 2 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है यहाँ से, एंड यहाँ से क्या बच रहा है, x बच रहा है प्लस रूट 2 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। अब आइदर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और या तो ये 0 होगा या x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप लोग करोगे इसको तो रूट 2x इज इक्वल टू ये किसका हो जाएगा, माइनस का 5 इधर जाके, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 5 अपॉन रूट 2, तो ये तो पहला आ गया हमारा रूट्स। और इस वाले को निकालते हैं तो ये x इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का रूट 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सो रूट्स इज इक्वल टू, एक तो क्या आ रहा है माइनस का 5 अपॉन रूट 2, एंड दूसरा कितना आ रहा है माइनस का रूट 2। तो ये आपके दोनों ही रूट्स हो गए। इस बार इस क्वेश्चन में तो रूट्स भी रूट में आए हैं। अब है फोर्थ पार्ट को देखिए। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर प्लस में 1/8 आ रहा है। हम करने को तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें लगाना पड़ेगा दिमाग ज़्यादा। इसलिए ये जो फ्रैक्शन फॉर्मेट आ रही है हमें इसको खत्म करना होगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट को अगर आपको खत्म करना है तो ये 1/8 है, ये 8 नीचे से कब जाएगा, जब ये 8 से मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई हमें ऐसा तो नहीं है कि इसको कर दें अकेले को, हमें करना पड़ेगा तो सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें तो हर एक स्टेप को मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम 8 से इस 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x²। ये माइनस का ये 1x है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जा 8, तो 8x हो जाएगा, प्लस ये 1/8 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग मल्टीप्लाई बाई 8। कंप्लीटली इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए इम्प्लाइज दैट फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है इसका 16x², लास्ट स्टेप कितना है इसका प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 16x² मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू प्लस का 16x², और जो मिडिल टर्म है वो कितनी है माइनस का 8x। इसके हमें स्प्लिट करने होंगे। अब देखिए हमें स्प्लिट इस हिसाब से करने हैं कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर प्लस का आ जाए और वापस से ऐड करने पर माइनस का 8x हमारा बना रहे। अब या तो हम दोनों को नेगेटिव लें या दोनों को हम पॉजिटिव लें। दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे तो ये तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन प्लस के बचेंगे 8x फिर। इसलिए हमें क्या से बचने चाहिए माइनस के 8x बचने चाहिए, तो हम दोनों को नेगेटिव लें। नेगेटिव लेंगे तब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव भी आ रहा है, और माइनस के जो नंबर होंगे टोटल के माइनस के 8x बने रहेंगे। और ये कितने ले सकते हैं हम 4x, और ये कितने ले सकते हैं 4x। वापस से देख लो माइनस के 4x और माइनस के 4x, इधर तो माइनस के 8x हो गए, और मल्टीप्लाई करने पर इधर हम मल्टीप्लाई करने पर देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस के 4x माइनस के 4x। अब देखिए फर्स्ट 2 फैक्टर में से कॉमन क्या आ रहा है 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4x आ जाएगा तो 4 बच जाएगा यहाँ पर, और x बाहर चला गया तो x बच जाएगा। अब ये माइनस का सिंबल आ जाएगा और ये 4x बाहर चला गया तो 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर 1 बचता है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आपको 1 कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस साथ में लेना पड़ेगा। माइनस भी है ना बाहर, तो माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का 1 जब कॉमन आ जाएगा तो ये -1 कॉमन लेने से ये तो 4x ही बना रहेगा, लेकिन इसके साथ में इसका जो माइनस है वो बाहर आ गया। अब माइनस जब कॉमन आता है तो सिंबल बदल जाते हैं। ये माइनस का था तो अंदर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो अंदर जाके किसका हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0। वापस से देख सकते हो आप माइनस के 4x को माइनस के 1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4x, माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, ये कॉमन है 4x माइनस 1, तो हम यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही चीज आप लोग लिख दोगे आगे की लाइन में, कैसे आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर दोनों ही सेम बच रहे हैं यहाँ पर, आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप लोग इसको करोगे
तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में चला जाएगा, और सेम वैल्यू आएगी 4x इज इक्वल टू, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये 4 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग अब यहाँ पे लिख सकते हो, सो रूट्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन प्लस का आ रहा है ना, प्लस का 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4, ये भी दोनों ही प्लस के बच रहे हैं। प्लस को लगाओ या न लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन, देखिए ये 100x स्क्वायर है, इसको हमें एज इट इज लिखा रखेंगे, और ये प्लस का 1 है, इसको भी हम एज इट इज लिखा रखेंगे। इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल 0। अब हमें बीच वाली टर्म के 2 स्प्लिट करके लिखना है, बीच वाली टर्म के 2 स्प्लिट करके लिखना है। स्प्लिट ऐसे हिसाब से करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 100x स्क्वायर इंटू 1 करेंगे हम, तो कितना आ रहा है 100x स्क्वायर, 100 क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस का ही है, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। अब माइनस के 20x को हमें तोड़ना है, माइनस के 20x को तोड़ना है तो ध्यान रखना कि हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आना है, हमारा प्लस आना है। तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। हम पॉजिटिव इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ये, तो हम दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लेंगे ताकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर वापस से पॉजिटिव आ जाए, और माइनस के और माइनस के टोटल मिलाकर माइनस के 20 बने रहें। तो 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 10 और 10 में तोड़ सकते हैं, माइनस के 10x, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के 10x। वापस से देख लो आप, माइनस के 10x और माइनस के 10x, माइनस के टोटल बन गए 20x, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ गया। यहाँ पर हम चेक करते हैं ऐड करके, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करके। अब देखिए तो ये माइनस का 10x बन जाएगा, और ये भी माइनस का 10x बन जाएगा। इम्प्लाइज दैट इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आप देखोगे 10x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10x यहाँ पर भी है, 10x यहाँ पर भी है। यहाँ पर 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 10, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x, यानी कि 1x बाहर आ गया। ये माइनस का सिंबल एज इट इज, 10x बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये माइनस का सिंबल है, और 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमें या तो प्लस का 1 बनता है तो प्लस का 1 कॉमन लेना है, और माइनस का 1 बनता है तो माइनस का 1 हमें कॉमन लेना होता है। कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई भी नंबर कॉमन ना आए तो 1 सब में कॉमन आएगा, और यहाँ पर अगर सिंबल नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव के रूप में आ जाएगा, और पॉजिटिव चल रहा होता है तो पॉजिटिव के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर चल रहा है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव के रूप में आएगा। अब देखिए माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस का बन जाएगा 10x, और यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो ये प्लस वाला था तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, इक्वल 0। आप वापस से मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको इससे इसको इससे, वही आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 फैक्टर बन गए, इन दोनों फैक्टरों में से ये वाला कॉमन है 10x -1, और यहाँ से जब ये 10x -1 कॉमन चला गया तो कितना बच जाएगा 10x, और यहाँ से 10x -1 कॉमन चला गया तो माइनस का 1, इक्वल कितना है 0 है, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे आइदर 10x -1 इज इक्वल टू 0, और 10x -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, और इसको सॉल्व करोगे तो 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो ये दोनों इसके रियल रूट्स आ चुके हैं। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर सो रूट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 10। तो ये इसके दोनों रूट्स हो गए हैं। ये इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके मैंने सभी पार्ट्स आपको इसलिए समझाए ताकि सभी बच्चे आसानी से समझ सकें। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने सभी को बता दिया है। इसके बाद में जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं आप उन सभी को करना और सभी को करके मुझे दिखाना। जिस क्वेश्चन में जिस प्रॉब्लम लगे आपको उस प्रॉब्लम को हमें बताना, उसको भी आपको वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। थैंक यू।